आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इमरान खान या नवाज शरीफ, पेट्रोल की कीमतों में कमी का सहरा किसके सर? और जो रेंटल पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी के दौर में हराम, अब हलाल कैसे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? जो खतरा इस वक्त हम सबके सरों पर और पाकिस्तान में ISIS दाइश की शक्ल में दाखिल हो गया है, तो तालिबान अल-कायदा से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। इमरान खान कहते हैं कि अगर धरने नहीं होते, हुकूमत पर आज़ादी के मतवालों का, नया पाकिस्तान बनाने वाले दीवानों का दबाव नहीं होता, तो हुकूमत कभी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा रिलीफ नहीं देती, कभी ये इनकलाबी फैसला नहीं करती। यानी क्रेडिट गोज टू इमरान खान। लेकिन मियां नवाज शरीफ, उनके बाकमाल वुज़रा ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद कहते हैं कि अगर धरने नहीं होते, धरने वाले नहीं होते, तो अवाम को मिलने वाली ये खुशखबरी, अवाम को मिलने वाला ये रिलीफ मजीद बड़ा होता, इसमें 10-15 रुपए का इजाफा होता। यानी ऑल क्रेडिट गोज टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। शायद इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम आगे निकल जाएंगे और धरने वाले बैठे रह जाएंगे, नया पाकिस्तान हम बनाएंगे। सवाल यह है कि हर एक को खुश रखकर आगे बढ़ने की सरमायादाराना, जागीरदाराना सोच और ख्वाहिश को सियासी जार में डालकर एक नया आमजा बनाने का तजुर्बा तो आइंस्टाइन भी ना कर सका। आप कैसे करेंगे? जब तक आटा, घी, दाल, चावल की कीमतें कम नहीं होंगी, क्या आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सकता है? लेकिन ये काम कौन करेगा? वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें, या दोनों मिलकर? ये तो देखा जाएगा। लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में किराए के बिजली घर एक बार फिर नई आबोताब से मंगवाने पर गौर किया जा रहा है, और ये काम इन्हीं ख्वाजा आसिफ की वजारत कर रही है, जो इन किराए के बिजली घरों के खिलाफ अदालत को गरमाते और आवाम को भड़काते रहे हैं। अब पता नहीं जो बिजली घर उस वक्त हराम थे वो आज हलाल कैसे हो गए। इस बारे में आज बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में दाइश के जिस खतरे की जानिब अल्ताफ हुसैन साहब ने इशारा किया, क्या वो खतरा दूसरों को भी नजर आ रहा है? आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है मुराद सईद साहब ने, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ पलवशा खान मौजूद हैं, PMLN से हमें मोहसिन शाहनवाज रांझा ने ज्वाइन किया है, और कोशिश करेंगे कि MQM की भी कॉल शामिल करें। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहेगा न्यूज़ बीट। रेहान हाशमी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। अल्ताफ हुसैन साहब ने कल दाइश के हवाले से बात की है और इस खतरे को दिखाने की कोशिश की है। उनका कहना यह था कि दाइश जो है वो तालिबान से बड़ा खतरा बन चुकी है। अब सवाल यह है कि जो खतरा MQM को नजर आ रहा है लंदन में बैठ के, जिसका अंदाजा अल्ताफ हुसैन साहब को हो रहा है, यहाँ पर क्या ख्याल है? अरबाब इख्तियार को, हुकूमत को, ऑपोजिशन को क्यों उसका ये अंदाजा नहीं हो रहा है इस खतरे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पारस, ये कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने आज से तकरीबन कई साल पहले भी इस बात की तरफ निशानदेही की थी कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन का खतरा है, जिसको सीरियसली नहीं लिया गया, मजाक उड़ाया गया था उनके अब अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उसमें ये हो रहा है कि दाइश के हवाले से कल की स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, ये इस्लाम के तशख्खुस को मजरूह कर कर पेश करना और अपने ब्रांड का इस्लाम को इम्पोज करना, ये किसी भी सूरत में कबूल नहीं होगा। अरबाब इख्तियार बिलखसूस फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इस बात को सीरियसली ले, पिछली दफा की तरह ना करे कि आपके ख्याल में सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? आप कह रहे हैं सीरियसली लें, क्यों उन्हें इस बात का इदराक नहीं है? या तो ये है कि वो इस साजिश का, जो बैन अल-अक़वामी साजिश है, उसका हिस्सा बनने को जा रहे हैं, या समझ बूझकर, जानबूझकर नस्ल कशी की तरफ राग़िब कर रहे हैं, पूरी कौम को धकेल रहे हैं। वल्लाह आलम क्या बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपकमिंग थ्रेट है, जो कि जिसको आप वेरीफाई कर लेना, या आप अगर इस बात पे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इस बात को इसलिए
ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। वेरीफाई तो कर लें, आप कराची में रहते हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे ना क्या। और अभी आपने जो जिक्र किया, अच्छा आप भुगत रहे हैं, बिल्कुल। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि हमारे 3 पार्लियामेंटेरियंस को शहीद किया गया, हमारे कारकुनान को कत्ल किया गया, दहशतगर्दों की। ये दाइश ने तो नहीं किया ना, ये तो तालिबान ने किया। अब नहीं, अपकमिंग थ्रेट है ना तालिबान का। जब आप लोग नहीं मान रहे थे, यहाँ पर लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, जो किस तरह के सेंटिमेंट्स रखते हैं, जो कि तशद्दुद पे आमादा हैं, जो कि मारना चाहते हैं, तो उसके बारे में पहले भी आगाह किया गया। नहीं सुनी गई बात, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने रद्द कर दिया, टीवी टॉक शो हुए। और आज रेहान हाशमी साहब, दाइश की तरफ से कोई थ्रेट्स वगैरह आई हैं क्या आप लोगों को? देखिए, थ्रेट्स तो है मौजूद। अब ये दाइश की तरफ से नहीं कर सकते आप, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। ये कह सकते हैं कि इंतहा पसंद दहशतगर्द। अच्छा, अब इसमें ये नहीं कह सकते कि आप जनाब कौन सा क्या है, क्योंकि अल्ताफ भाई को वहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे नाते। एक और बात, बिल्कुल ठीक, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि अगर मकामी और सूबाई जो हुकूमतें हैं वो उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और अगर एक्शन नहीं लेंगी तो दुनिया ये समझेगी कि इनकी दरपर्दा हिमायत की जा रही है। आप जरा वजाहत कर देंगे एमकेएम कौन सा एक्शन चाहती है? ये ऑपरेशन जारी है, ज़रबे अज़ब, कराची में भी ऑपरेशन हो रहा है, मिलिटेंट्स पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, आप कौन सा एक्शन चाहते हैं? देखिए, कायदे तहरीक ने ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी बात की है, और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमेज को रिबिल्ड करने के हवाले से भी बात की है। क्योंकि ये सिर्फ किसी एक शहर की बात नहीं है, किसी एक शहरी की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की इमेज की बात है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो कि पहले से मजरूह है, हमारे एक्शन प्रॉपर लेने से ना वो एक्शन क्या लें? दूसरी चीज ये एक्शन क्या चाह रहे हैं? उन तमाम गिरोह के खिलाफ लें, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी, रेहान हाशमी साहब छोटी बात करते हैं, एक्शन क्या लें? आपको इंटेलिजेंस के इदारों को फाल बनाना होगा। अच्छा। आपको सही सिमत में ऑपरेशन करना होगा, दहशतगर्दों को ही पकड़ना होगा, दहशतगर्दों ये अभी काम नहीं कर रहे हो। नहीं करनी। देखें, अगर काम कर रहे होते फिर दूसरी के एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दों को, जो उनको अपना भाई कहती है, जिनके घरों से दहशतगर्द बरामद होते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या हुआ? रेहान हाशमी साहब, इसी बात पे अल्ताफ हुसैन साहब की कल जो उन्होंने बात की, जिस खतरे से आगाह किया, उसी पे जरा मैं बाकी सबकी भी राय लेना चाहूंगी। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है ना बकौल अल्ताफ हुसैन साहब के कि सादकाबाद से लेके इस्लामाबाद तक ये दाइश के झंडे नजर आ रहे हैं। तो जो आ रहा है आपको नजर नहीं आ रहा, उनकी दूर की नजर तेज है या आपकी करीब की कमजोर है? जी देखिए, इस बारे में अल्ताफ हुसैन साहब जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से ऐसी दूरबीनें भी हैं वहाँ पे मौजूद जो बहुत दूर की चीज़ों को नज़दीक से देख लेती हैं। लेकिन जहाँ तक ये सवाल उठता है कि दाइश के पाकिस्तान में उसकी एब्सेंस या प्रेजेंस के हवाले से, तो दाइश या जो भी इस तरह की एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनका एक किस्म का वॉर फील्ड बना रहा है, और ये तमाम जो इंटरनेशनल इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें ये पाकिस्तान में आकर कहीं ना कहीं। आप क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस खतरे को लेकर? अब ये आ गई है या आ सकती है, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। प्लानिंग क्या हो रही है, या फौज पे डाल देंगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दाइश जो है ना मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से एक्सपेंड कर रही है, दाइश जो है ना ये दिस इज द सेकंड प्लान। जिस तरह वो बात कर रहे हैं ना हाशमी साहब, वो सही कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस्लाम को डिफेम करने की या उस हवाले से, ये उसका एक इंटरनेशनल प्लान का ही हिस्सा है। और ये अलकायदा का नया इमेज ला रहे हैं, और उसके स्पॉन्सर्स वही लोग हैं जो पहले अलकायदा को जिन्होंने बनाया और फिर इस पूरी दुनिया में करा दी। तो ये वही इस तरह का ही एलिमेंट है जो दाइश को भी अब पीछे से लेके जा रहा है। और पाकिस्तान में लामाला कई ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए फौरन ऑन रेंट ऐसी तंजीमों के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो क्लियर नहीं है अभी आप इस चीज के ऊपर। बिल्कुल ठीक, मुरासी साहब, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब ने बात की है कि बहुत से तालिबान जो है वो तालिबान तेजी से दाइश में शामिल हो रहे हैं, और अगर इस थ्रेट को सीरियसली, इस खतरे को नहीं लिया गया तो फिर गली मोहल्ले में लाशों के ढेर लग जाएंगे। आप इस पर क्या कहते हैं, चूंकि जो आपका सूबा है वो इसमें अहम हो सकता है ना, अगर पहले स्टेप के तौर पर उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पारस, पहली बात ये कि KPK के अंदर कोई दाइश की प्रेजेंस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा आप ये देखें कि पहले से एक ऑपरेशन, जिस तरह कि आपने जिक्र किया, कराची के अंदर भी, वज़ीरिस्तान के अंदर भी एक ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान मजीद इन चीज़ों का मुतहमिल नहीं हो सकता। अगर आप देखें बैकग्राउंड में, तो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी थी या पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें थी वो हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से थी। अब जब कौम ने फैसला कर लिया है, पाक फौज को पूरे कौम की तमाम पोलिटिकल पार्टीज की बैकअप मौजूद है, तो हम अगर उससे निमटने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये एक वज़ीरिस्तान में जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है, एक उससे फायदे भी आ रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह की मिलिटेंसी में कमी आ रही है, उससे उसके रिजल्ट के सामने आ रहे हैं। नहीं हो सकता पाकिस्तान, लेकिन खतरा तो है ना आपकी KPK में सूबाई हुकूमत को कुछ इस तरह के सिग्नल्स मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर
मैंने आपको पहले ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह प्रेजेंस उनकी नहीं है, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बताना चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ पे अपनी पुलिस जो है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका होता है, तो पुलिस को हमने वहाँ पे इंटेलिजेंस उनकी बड़ी स्ट्रांग कर दी है, उनके इंस्टीट्यूशन वगैरह वो चीज़ें हो रही है, लेकिन बाकी जो पूरी दुनिया में एक चीज़ जा रही है, आप मुतमईन हैं वहाँ पे? देखिए हमें अपनी पॉलिसी, हमें एक्शन लेने होंगे, हमें इन चीज़ों पे नजर रखनी होगी, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में जा रही है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ये चीज़ आ जाए और हमें पहले से अपनी पॉलिसी पे, अगर कई वो अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि आप कराची से पंजाब के कुछ इलाकों का नाम ले रहे हैं कि आप वहाँ तक सफर नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से अगर कुछ है तो उनको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा पलवश, मैं चाहूंगी इस पर आप भी जरूर कमेंट करें। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो खतरे की तरफ इशारा किया है, तो क्या ख्याल है इसका, ये एग्जिस्ट करता है या कोई ड्रोना ख्वाब दिखाने की कोशिश करे? चूंकि उन्होंने कहा कि जब पहले तालिबान की मैंने बात की थी ना, तो भी सबने मजाक उड़ाया था, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने। देखिए पारस, मेरे पास तो इंटेलिजेंस कोई इस तरह की है नहीं कि मुझे असल हकाइक पता हो कि किस हद तक पेनिट्रेशन हुई है या हो सकती है, लेकिन चूंकि क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मिडल ईस्ट में फैल रहा है, लिहाजा हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम कौम को, क्योंकि अब ये वो वाला माजरत के साथ दोनों जो यहाँ मेरे कॉलीग्स बैठे हैं कि हम अब ये जो एक रट लगाते थे कि गलत पॉलिसियां थी, हम मुज़ाकरात करें, तो आईसिस के साथ अब मुज़ाकरात का जो है ना वो माहौल आप खुदा का वास्ता ना शुरू करें। आप समझती पेनिट्रेशन हो सकती है, जो कि बैन आउटफिट्स तो है ना, जो बड़े इजी टारगेट हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे तालिबान कमांडर्स थे जिन्होंने शायद उनके साथ अपनी शमूलियत का ऐलान किया था, बैत की थी, तो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या पूरी कौम के जो लीडरान हैं, जिनके पीछे लाखों वोट हैं, करोड़ों वोट हैं, क्या वो इस वक्त क्लियरली कहेंगे, या अभी भी आप समझते हैं कि वक्त नहीं आया कि हम किसी किस्म की भी दहशतगर्दी, चाहे वो किसी दाइश के रूप में हो या तालिबान के रूप में हो या कल किसी नाम से भी आ जाए, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और हम तो मुतासरीन तालिबान भी है ना, आप हैं, आपने कहा इलेक्शन 2013 के हवाले से MQM है, ANP है, तो आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने PTI को और PMLN को तंग नहीं किया, तो आप समझते हैं कोई मौसर स्टेप लिया जा सकेगा, कोई सख्त स्टेप लिया जा सकेगा इस तरह के कुछ अलार्मिंग? मैं समझती हूँ कि अब गेम जो है ना वो तब्दील है। अब ये जो दाइश है ना, ये सबको इकट्ठा ही तंग करेगी, खुदा ना करे कि उसके कदम यहाँ हमारी तरफ आए। लेकिन एक बात अगर मैं कहूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें, तो फिर ये सारा धांधली का जो पूरा एक वो है ना आर्ग्यूमेंट क्रैश हो जाता है। वो ये है कि अगर हम धांधली की बात करें तो दो तरह की धांधली होती है, प्री एंड पोस्ट पोल रिगिंग। तो एक जो ये कंसेंसस बनाया गया था और चंद जो एक लाइन खींची गई थी, चंद जमातें लाइन से उस तरफ थी जो पहले दिन से इनके साथ, इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की हामी थी, और वो जो नहीं थी उनको पूरे इलेक्शन में एक दिन भी अपने घरों से बाहर निकलने नहीं दिया गया। लिहाजा अगर हम शोर मचाएं या MQM शोर मचाए या ANP शोर मचाए, तो इस सारी इलेक्शन का बेसिस ही हिल जाता है। फिर धांधली हुई है तो फिर वो धांधली हुई है जो पहले दिन से हुई, और इस धांधली का आप क्या जवाब देंगे कि चंद जमातों को निकलने न दें, उनको गोलियों से भूने, वो लाशें उठाएं, और दूसरी तरफ गाने मैं जरा आगे के टॉपिक्स पे भी जाऊंगी। रेहान हाशमी साहब से एक कमेंट ले लूं, सिर्फ आपने सबकी राय सुन ली है, दाइश के हवाले से कुछ ने कहा इस तरह के खतरात नहीं है। आप लोगों ने महाजर सूबे की ख्वाहिश और जो पीपल्स पार्टी की ज्यादती है वो तो मुलाकात में वजीर आजम साहब तक पहुंचा दी है। BPC की जो बात की कल अल्ताफ हुसैन साहब ने कि अपनी ये ख्वाहिश पहुंचा दी है वजीर आजम तक, और पहुंचा दी है, तो क्या रिस्पॉन्स रहा इस पर? हमने महाजर सूबे के हवाले से बात नहीं की, हमने पूरे मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बात की है जी। और पूरे मुल्क का मतलब है कि उसमें सिंध भी आता है, और ये मतलब जो दूरदर्श नताइज हैं उसके बेहतर नताइज निकलेंगे पूरे पाकिस्तान के लिए। मेरी बहन पीपल्स पार्टी की हैं गालिबन, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर आप धांधली की बात करते हैं हम सब मिलके, तो उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी, उसमें ट्रांसपेरेंट ग्राउंड फराहम होने चाहिए थे पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें इक्वल ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ने के मौके मिलने चाहिए थे पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये कैसा इलेक्शन है कि जिसमें आपने चंद पॉलिटिकल पार्टीज को कह दिया कि जनाब इनको एक्सट्रीमिस्ट की सपोर्ट है, इनको इलेक्शन लड़ने देंगे हम, और फलाना को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। मैं दाइश पे जरा आपका कमेंट चाह रही थी, आपको कराची में बैठ के खतरा नजर आ रहा है, मुराद साहब को KPK में खतरा नजर नहीं आ रहा, क्यों? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, कराची के जो नुमाइंदगान है वो अवाम लोग है ना, सड़कों पे होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस और लीडरान अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कमेंट्स करेंगे, तो उनको क्या पता कि सड़कों पे क्या हो रहा है? हमें तो पता है ना कि कहाँ के कौन सी तंजीम पे झंडे लग रहे हैं, कहाँ पर पेनिट्रेट कर रहे हैं, वी नो ईच एंड एवरीथिंग। तो लोगों को ग्राउंड पे आना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। हम अपने घरों में बैठकर, अब मुझे घुमा है कि मेरे प्यारे भाई मुराद
वही वाली गलती ना करें जो कि ANP ने की थी। अभी बड़ा काफी अर्से से लोगों के बीच में लेना पड़ेगा। चलें ठीक है, मुराद सईद बैठे हुए ना? जी जी मुराद सईद बैठा हूं, मैं मुस्लिम लीग का या पंजाब का नुमाइंदा थोड़ी हूँ। मुराद बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना पड़ेगा हमें सबने मिलकर, अगर हमें पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया करना था जी, बहुत शुक्रिया आपका रेहान हाशमी साहब। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। बिल्कुल परवेश ने जो बात की थी कि कुछ तंजीमों ने उनके अमन मुज़ाकिरात की जो बात करते थे, हमने जो पॉलिसी गलत होगी हम उनको गलत कहेंगे। जिस तरह कि आपने देखा कि हमारे वज़ीरिस्तान और खुद स्वात मैं खुद इफेक्टिव हूँ उसका, कि जिस तरह के कोलेटरल डैमेज के नाम पे जो लोगों का नुकसान हुआ, तो हमने कहा कि अगर मुज़ाकिरात के जरिए आपका ये मसला हल हो सकता है तो क्यों ना मुज़ाकिरात किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने अभी रिहान ने बात की, मैंने KPK की ओर से क्या कहा, मैंने कहा कि अब ग्राउंड प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तमाम जितने भी सूबे हैं और जितनी पुलिस है उनको सबको एक्टिव होना होगा, उनको नजर रखनी होगी और ऐसी गलती ना की जाए कि जिस तरह की हमारी गलत पॉलिसीज थी और हम सबर कर देख रहे थे और 1979 से तरीके शुरू हुई थी, कोई तरीके इंसाफ उस वक्त नहीं थी। तो मतलब इन चीजों पे गौर करना होगा और अपने जितनी हमारी पॉलिसी है उस पर नजरसानी। ठीक है, ब्रेक ले लूं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे पेट्रोल की जो प्राइसेस कम हुई हैं उस पर रिलीफ आवाम तक क्या पहुंच रहा है, और साथ साथ कहा जा रहा है कि पावर सेक्टर में 25 से 30% कमीशन चल रहा है, क्या वाकई, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट, लेते हैं ब्रेक। अच्छा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं और हुकूमत का जो इंतहाई एक अहम फैसला है उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में तो 20% से ज्यादा कमी हुई है, आपने आवाम को रिलीफ दिया है 10%, ये बाकी का 10% रिलीफ कहाँ गया, हुकूमत की जेब में? देखिए, हुकूमत की जेब में गया या पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल का सामना है, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़े हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी का बुरा हाल है, टैक्स का सिस्टम जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो ये जो बाकी जो 10% है ये कई ऐसे हेड्स में भी जा रहा होगा जिसके ऊपर बेहतर कोई इकोनॉमिक एडवाइज़र आपको बता सकेगा। लेकिन जो बाकी 10% हुआ है इस वक्त, मैं समझता हूँ जिस हालात में ये किया, कम से कम इसको भी अगर आप तमाम सूबाई हुकूमतें बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया, उन 10% का भी बेनिफिट आप अगर आम आवाम तक पहुंचा दें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे और मीडिया को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और आप लोगों को इंश्योर करना चाहिए। देखिए, जिस तरह पेट्रोल पंप्स की बात हो रही है कि पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं वो उन्होंने तेल जो है वो बेचना बंद कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो महंगे, हमने उसी रेट पे देना है जिस रेट पे हमने ये खरीदा हुआ है। तो अब आप ये जब मुनाफे की बात होती है तब तो ये मुनाफा ले लेते हैं। सही, किसने इम्प्लीमेंट करवाना है इस हुक्म को? नहीं, मीडिया के रोल पे बाद में आएंगे, ये आपका रोल है, आपने अगर एक फैसला कर लिया तो इम्प्लीमेंट मीडिया ने करवाना है। आपको PIA का पता चला, उन्होंने कहा हम फेयर्स कम नहीं करेंगे, PIA से वो क्यों नहीं कम करेंगे? उन्होंने कहा जो इजाफी पैसा आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। क्या किरायों में कमी हुई है? ट्रांसपोर्टर्स की बातें सुन रहे हैं? देखिए, अभी नहीं, बिल्कुल 8% पे ट्रांसपोर्टर्स के साथ एग्रीमेंट हो गया है, पहले 4% पे हुआ था, फिर 5% पे और अब 8% पे भी पहुंच गए। और ये कल ये डिसीजन अनाउंस हुआ है और ये आप ये देखेंगे कि इसको तकरीबन ये मुहर्रम के बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा तकरीबन 8%। रांझा साहब, रिलीफ 10%, इसको और वो 8% क्यों? वो 8% कम करेंगे क्यों? अब ये तो अब हम हर जगह पे बैठ के बात हो रही है ना। अब आप ये कह रही है कि 8% जो है ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ये तो सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में ना, ये सिंध में भी बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले, ये PTI वाले भी बैठे हुए। तो ये हर सूबे के बीच में बैठ के ज्यादा है पंजाब लेकिन हमें इस चीज का यकीन है कि ये 8% तक ये जस्टिफाइड है, 8% तक इसका बेनिफिट आवाम को देना चाहिए। अगर 10% प्राइसेस कम हो। देखिए, फैसला इंप्लीमेंट कराना आपका काम है, जस्टिफिकेशंस देना नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं ना, ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल का नहीं। 60% पे कौन हुकूमत करता है, मुझे ये क्लियर कर दें। और मैं अब आपको ये बता दूं कि पंजाब में सबसे ज्यादा बेहतर है इस वक्त प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम पूरे पाकिस्तान में। आपके पंजाब में मार्केट कमेटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, रेट लिस्टें आवेजा है तमाम आड़तियों के पास इस वक्त तक। आपकी आड़तों में, आप मेरी बात मानेंगी नहीं, लेकिन आप मेरी बात पंजाब में शहद और सुबह जाके नहीं, पंजाब में कल सुबह तो 9-10 में गला मंडी बंद होगी तो आप मीडिया देखें, लोगों की कंप्लेंट्स को आप सुने, वहाँ पे लिस्टें आवेजा हो चुकी हैं। अच्छा, एक और बात, परवेज रशीद साहब कह रहे हैं अगर ये धरने वाले नहीं होते तो हम 14 रुपए कम कर देते। कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे आप धरने वाले अगर नहीं होते तो वो 20 रुपए पेट्रोल कम कर देते। तो 2 पॉइंट है, जरा आप लोग पहले ये डिसाइड कर लें, अगर ये धरने वाले नहीं होते तो कौन कितनी कमी करता। और ये धरने वालों ने रोका था आपको कमी करने के लिए, पकड़ लिया था कि नहीं करने देंगे कमी। जो बात है ना कि कितनी कमी होनी चाहिए, ये बहस मेरे ख्याल से इतनी मौसर नहीं है। ये बहस जरूर होनी चाहिए, आपके लिए मौसर नहीं होती, आम आदमी के लिए है। तो उसके बीच में तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसमें धरनों का कसूर है।
पाकिस्तान में जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था और लाइन लगी हुई थी इन्वेस्टर्स की, सब भगा दिया आप लोगों ने। दौरे हैं वो कैंसिल हो गए। इतनी लातादाद कंपनीज हैं पावर सेक्टर में, सही बातें करके आप अपनी नाअहलियों को नहीं छुपा सकते। ये तो कोई सड़क पे बैठा हुआ बच्चा भी बात बता सकता है। हुकूमत अपनी नाअहलियों को पर्दा नहीं डाल सकती इन बातों पे। जो बिल्स में ओवर बिलिंग हुई है, मैं जरा उस पे भी अभी आती हूँ, वो भी शायद धरने वालों ने आपको कहा होगा कि ओवर बिलिंग। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी ऑडिट कमेटी आज भी उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि मुसद्दक मलिक को कि दिस इज नॉट अ सफिशिएंट। अभी आते हैं, इस पे भी आते हैं। ठीक, इसी रिपोर्ट पे भी बात करते हैं। बुरासी साहब, आपने तो ये अवाम का नुकसान करा दिया। आप कहते हैं धरने में आप बैठे हैं अवाम के फायदे के लिए, आप नहीं होते तो हुकूमत तो और रिलीफ बढ़ा देती। देखिए पारिस, अभी मोहसिन की बात आपने सुनी कि टैक्स का सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो आवाम का क्या कसूर है? ये तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे बता दें कि ये इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कब कम हुई थी? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर बारहा कहा कि कीमतें नीचे लेके आओ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें कम होती है तो आपको कीमतें कम करनी चाहिए। इन्होंने नहीं सुनी, कल इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। फिर ये बहस शुरू होगी कि इतने कर देते अगर धरना ना होता, तो धरना ना होता तो सब पाकिस्तान की सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट, पीपल पार्टी के दौर से कम इन्वेस्टमेंट 700 बिलियन ये लेके आए। क्या ये धरना था? पिछले साल धरना नहीं था, ओवर बिलिंग इन्होंने की। क्या ये धरना था? यहाँ पे अवाम के ऊपर अगर किसी की तनख्वाही 5-10 हजार है, उन पे ऊपर आपने 50,000 60,000 उनके घर बिजली के बिल भेजे हैं, तो क्या ये इंसाफ है? वो कहते हैं आपकी वजह से ना, आपके धरनों की वजह से वो उस पे आते हैं। किसकी वजह से बंद है? आप कह रहे हैं वो डॉलर की प्राइस बढ़ गई है दोबारा आप लोगों की वजह से, बिजली के मंसूबे नहीं शुरू हो सके हैं। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की जो लाइन थी वो भाग गए हैं सारे आप लोगों की वजह से। पीपल पार्टी के 5 साल दौर उठा ले, क्या चाहते हैं आप लोग? वो 5 साल उठा ले और पिछले साल इनके इन्वेस्टमेंट लेके आए। सबसे पिछले 25 साल में सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट पिछले साल आई है। तो क्या इनका दौर, क्या धरने थे? उस वक्त धरने नहीं थे। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, क्या ये धरने की वजह से बंद पड़ा हुआ है? यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें एक हफ्ते पहले इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गई है। अगर धरना ना होता तो ये कीमतें अभी भी वहाँ पे कायम रहती। ये एक्शन नहीं लेते। पार्लियामेंट की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर आप जितनी भी बातें कर ले, चाहे लोड शेडिंग के ऊपर बात कर रहे, चाहे इनकी करप्शन के ऊपर बात कर रहे, चाहे कम इन्वेस्टमेंट आ रही उसके ऊपर बात कर रहे, चाहे इकोनॉमी जो हमारी कोलैप्स कर रही है उसके ऊपर बात करें, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बदकिस्मती है हमारी कि आज सड़कों पे फैसले होंगे, हम सड़कों पे खड़े होंगे, आपको बार बार याद दिलाएंगे तो इसके ऊपर आप एक्शन लेंगे। मतलब इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। साहब एक सेकंड मैं जरा, और ये अपनी नाकामी जो है ना, ये धरना अभी आप देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो शेयरिंग करते हैं, वहां पे बमबारी होती है। ये आम और साड़ी जो भेज रहे हैं धरने की वजह से भेज रहे हैं। अगर धरना ना होता, कि नंदीपुर प्रोजेक्ट जो है वो बंद नहीं पड़ा, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो बहुत महंगा दिन को बंद होता है, चलाया जाता है जब पाकिस्तान में कोई और हमारे पास चॉइस नहीं होती। ये नंदीपुर की आपने बात की, एक यूनिट कितने का पड़ रहा है नंदीपुर का, जरा पता है आपको? जिस पे अपना ये तो वजीरे पानी बिजली बेहतर बता सकेंगे। 41 या 42 का मैंने बता दिया। हाँ, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ ना। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो नेगोशिएट हुआ है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हुई है, उसकी सिर्फ उस बंद एग्रीमेंट को जो बंद पावर प्रोजेक्ट था, हमने उसको स्पीड अप करा के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया है। अब उस प्रोजेक्ट के बीच में 3 सोर्सेज हैं, पेट्रोल है, डीजल है और गैस है। गैस तो नहीं चल रहा है, जब तक एलपीजी नहीं चलेगा उस वक्त गैस नहीं पहुंची, तो अब वो पावर और तेल और उसके डीजल के ऊपर चलता है। तो जब डीजल पे चलता है तो आप शहबाज शरीफ साहब की जरा वो इलेक्शन से पहले तकरीरें सुने, वो चीचू की मली और नंदीपुर से वो भरी हुई होती थी, आपने इसके ऊपर। अच्छा, ये पेट्रोल, बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ। एक सेकंड, मैं पलवशा को भी शामिल कर लूँ प्लीज। अच्छा पलवशा, ये जो पेट्रोल प्राइसेस में कमी की बात हो रही है, आपके ख्याल में ये क्रेडिट किसके सर जाता है, इमरान खान के या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के? देखिए, बहरहाल मैं ये कहूँगी कि हुकूमत का एक अच्छा स्टेप है। क्रेडिट तो आवाम को डिसाइड करने देते हैं कि किसके पास जाता है, लेकिन अगर इसकी रिलीफ ट्रांसलेट ना हो सके, जैसे आप कह रही थी किरायों में या पीआईए की बिल्स में, फेयर्स में, आम बसों के किरायों में, सब्जियों में, अशया खुर्दनोश में, अगर वो नहीं हो सके तो फिर ये तो डिविडेंड ना मिला। और अगर ये मतलब हम यहाँ बैठ के कहते रहेंगे कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज, आम आदमी को नहीं समझ आती प्राइस कंट्रोल कमेटी क्या है। दे वांट एन इमेज, उन्हें पता चला है, बात बुरी लगती है वो की जाए तो फिर उसमें गुस्सा आ जाता है। देखिए, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इट्स नॉट वन ऑफ देयर, क्या कहना चाहिए, इनकी कोई फेलियर्स में जरूर है, इनकी अचीवमेंट में वो नहीं है। लिहाजा कई ऐसी बातें हैं, जैसे अभी आप कह रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, ऑल्दो आई मिस दैट, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर आरपीपी की बात की है तो हम तो इन्हें बहुत पहले से कह रहे थे। आप देखिएगा आइंदा ये सियासत से लेके मुआशी पॉलिसीज में भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शागिर्दी में
काफी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। तो उस वक्त हराम थे, अब हलाल हैं। देखिए हराम और हलाल का तयन तो पारस अपनी जगह पे है, वो नहीं हट सकता। ईमान बदल जाए तो वो एक अलग बात है। साहब का किरदार उस वक्त में याद है ना आपको? मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में शायद कोर्ट में भी पेश थे, लिहाजा अब उन्हें ये भी एक देनी चाहिए अवाम के आगे एक जस्टिफिकेशन इस बात की कि वो उस वक्त गलत थे या वो आज गलत है। ये बात तो वो बताएं ना लोगों को। अगर आप उस वक्त गलत थे तो आपने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो किया मिलकर उस वक्त, और जिस तरीके से आपने उसको मीडिया में हर जगह अवाम में आपने डिस्क्रेडिट किया, आज वही चीज आपके सामने। लेकिन पता है मसला क्या है, वो उस वक्त इन्हें इलेक्शन जीतना था, आज इन्हें हुकूमत बचानी है। ये क्या हुकूमत है? हुकूमत बचाना भी हमारे मरूने मिन्नत है, खड़े होने के लिए भी हम इन्हें सहारा और बैसाखियां देते हैं। ये क्या है? मतलब अगर तो आप एक बात को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है गलती थी उस वक्त गलती, और हमें करना चाहिए। जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सी बातें दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट की कि गलतियां हैं। जब तक आप गलती को गलती नहीं कहेंगे आप आगे कैसे जाएंगे? लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत रखती है ना। दूसरा का आपने किराए की बिजली कर ली, उन्होंने कहा ये गलत है, वो इलेक्शन जीत गए, अब वो किराए के इलेक्शन जीतना क्या जीतने जी, जीतना तो जीतना ना हुआ। अच्छा एक बात और, तो फिर क्या वजह लग रही है कि जो बातें जो इन्होंने गवर्नेंस और जो रिफॉर्म्स की बातें की थी पहले, वो ये पूरी होती हुई नजर क्यों नहीं आई? ये नंदीपुर की बहुत बात हो रही है, पर यूनिट वही का 41 या 42 का हो रहा है। फिर नीलम झेलम पावर जो प्रोजेक्ट है उसका आप देख लें, उसकी प्राइस 931 जो है बिलियन रुपीस बढ़ चुकी है। फिर आप देख लें वो सर्कुलर डेथ की मद में जो 480 अरब रुपए दिए हैं उसका वो ऑडिट नहीं हुआ उसका, तो ये क्या गवर्नेंस है? देखिए गवर्नेंस के मामले में यहाँ कोई भी ऐसा जो हम क्लेम्स करते हैं ना, इररिस्पेक्टिव, मैं सिर्फ पीएमएलएन की बात नहीं करी, तमाम सूबों में कोई गवर्नेंस की जो बड़े बड़े दावे करते थे और उस वक्त आप कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कोई बात नहीं करी, केपी के में है, वो बराबर में बैठे हैं। बिल्कुल, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ। और मैं ये भी जरूर कहूंगी कि कल शायद या परसों बलूचिस्तान में एक 6 साल की हजारा ट्राइब की बच्ची थी जिसका गला काटा गया। हमें सबसे बड़ा दाइश आ जाए, आग लगा दे मुल्क को, कुछ भी हो जाए, जहां बच्चों की 6 साल के बच्चे की गर्दन स्लिट होती है, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो फिर क्या हो? आप मुझे ये बताइए कि गवर्नेंस तो फिर चले हम बर्दाश्त कर लेंगे, बिजली नहीं आती कर चुके हैं, गैस नहीं है वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जहां ये दरिंदगी फरोख पा रही हो और फिर हम ये रट लगाए रखते हैं और हम खुल के हमारे लीडर्स सामने नहीं आते और बुरे को बुरा कहने से डरते हैं और दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने से डरते हैं, वहां हम क्या बातें करें? बिल्कुल ठीक, लम्हाए फिक्रियां हैं और शर्म का मुकाम है कि उस बच्ची को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? शर्म का तो मुकाम बहुत जगह है, लेकिन शर्म आती नहीं पारस, देखिए ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि 6 साल की बच्ची का गला शिद्दत पसंदों ने स्लिट किया। बिल्कुल ठीक। राजा साहब अगर इस पे कमेंट करना चाहें जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं बात इस पे करना चाह रही हूं से इतनी सी मुख्तसर सी बात पूछूंगा कि जो सिंध में कराची में और जो कच्चे के इलाके में 6 साल की बच्चियों की हुर्मत से खेला जाता है, तो उसके ऊपर ये क्या कमेंट करेंगी? कौन सी किसकी ये तो बात करना बहुत आसान होती है, बात को लेके जाना और अब आप माना कि ठीक है आपने जमहूरियत का साथ दिया, आप डेमोक्रेसी के साथ खड़े हो गए, लेकिन अब आप अशरफ साहब जैसे बंदे जो है वो अभी तक अपने भाई आप अगर बात ये कर रहे हैं कि जी पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो आप भी राजा परवेज अशरफ साहब पावर प्रोजेक्ट्स में अगर टैरिफ एग्रीमेंट आपने अनरीजनेबल अगर आपने अनरीजनेबल टैरिफ एग्रीमेंट नेगोशिएट किया तो वो बिल्कुल हराम है। और आज के पावर प्रोजेक्ट के बीच में अगर टैरिफ एग्रीमेंट अच्छा नेगोशिएट होता है तो वो हलाल है। आप अगर लोगों का खून चूसे, आज तक जो आप इस वक्त नैब में अभी भी परवेज अशरफ साहब और आपके जितने भी लोग हैं वो पेश हो रहे हैं, लेकिन आप तकलीफ तो नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो पेश हो रहे हैं की है तो आप समझते हैं आप ये समझते हैं कि जी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मुल्क का रगड़ा निकालने करप्शन करके ये कहा राजा साहब ये किराए के बिजली घर भी आ रहे हैं और आजकल आप लोग वजीर आजम साहब के सामने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी पेश कर रहे हैं। वजीर आजम साहब को बताया गया है जो मीटर रीडर्स हैं उन्होंने गलत बिलिंग की है जिसकी वजह से ओवर बिलिंग हो गई, यानी कि 2 अरब की गलत बिलिंग। आफरीन है इन मीटर रीडर्स पे। दूसरी बात वजीर आजम साहब को बताया जा रहा है बिजली बड़ी पैदा हुई, लोड शेडिंग नहीं हुई, लोगों ने ज्यादा बिजली इस्तेमाल की, बिल ज्यादा आ गया, अभी भी हो रही बिल ज्यादा आ गया। ये जवाब जो है ये मुजरिमाना 2 अरब की ओवर बिलिंग की हमारा क्या कसूर है? जस्टिफिकेशन है। देखिए जहां तक बिल सवाल है, ये जो ओवर बिलिंग हुई है इसके ऊपर मैं अभी कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकूंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद उस चीज का नोटिस लिया और रिजेक्ट किया। मुसद्दक मलिक की जो ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट ने उसको कहा था कि आप बना के दें,
क्योंकि उसके बीच में डिस्क्रिपेंसीज नोट की हैं, उसके बीच में हमें ये नजर आया है कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसे डेविएट किया गया है ऑडिट डिपार्टमेंट ने। तो जिन्होंने किया, देखें ये मैं आपको एक बात बता दूं पारिस के, अगर आपके कई दफा आज के महीने का बिल आपको अगले महीने में रिफंड हो जाता है, तो उसके बीच में कई अगर इस तरह का हुआ है तो ये पैसे रिफंड होंगे। पाकिस्तान में कभी कोई चीज रिफंड नहीं। लेकिन सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने ये अहमकाना जवाब पेश किया। वजीर आजम ने भी इसको मुस्तरद कर दिया, उन लोगों पे सलाम। वजीर आजम को तो सड़कों से हम नारे लगा लगा के उनको याद दिलाना पड़ता है कि क्या कुछ हुआ है। 70 बिलियन की ओवर बिलिंग हुई है। मासूम लोग, मैं जिक्र कर रहा हूं कि उनको आपने इतने बिल पकड़ा दिए, जिसने बिल पे नहीं किया उनके आप बिजली काटते थे। तो आवाम की जेब पे प्राइम मिनिस्टर हाउस जो 76 बिलियन एक महीने का 76 बिलियन आया, 1 करोड़ 7 लाख जो है वो ऐवानी सदर का है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये अवाम गरीब कह रहे हैं कि मासूम लोगों का खून चूसा जाता है। खून चूस कौन रहा है? हुकूमत में आप 26 के आप बिस्किट खा गए भाई, आप हमें 1 करोड़ 10 लाख की बात कर रहे हैं क्या? किसके बिस्किट खा गए? वजीर आला इनके, वजीर आला केपी के हाँ वो की केपी की बात करे वजीर आला। अच्छा 24 लाख के कुत्ते इन्होंने खरीदे। मतलब ये मजाक है। जो डिबेट हो रही है, मतलब जो बहस हम आपसे कर रहे हैं, एक दूसरे की चोरियां दिखाते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, खुद करना है, इन चीजों को ठीक करना है। जिस तरह की अभी ये बात कर रही थी, मतलब आप देखें कि थर में मासूम बच्चे 50 ये बताइए 50 मासूम भूख और प्यास से मरे। कराची के अंदर लाइन की सुविधा आप देख लें। थर का जवाब ले लें। मैं बात खत्म करूंगा, लंबी लिस्ट है ना, लंबी लिस्ट है। देखिए प्रोग्राम के टाइम में खत्म हो जाएगी। मुझे प्लीज जवाब भी देने दें। इल्जाम लगाते हैं, जवाब भी दें। इल्जाम नहीं है, बच्चों का सुन लेते हैं। आप जज तो नहीं है, मुझे जवाब तो देने दें। 3.5 लाख बॉटल्स भी पानी की खराब हुई हैं, बाटी नहीं खराब कर दी, तो ये इल्जाम है। वो जवाब लेते हैं। आप जवाब, आपकी इजाजत हो तो मैं दे दूं या फिर मैं भी कंटेनर पे चढ़ के शुरू हो जाऊं। बात ये है कि मैं आप लोगों के असासे बाहर पड़े, आप लोग करप्शन और इन चीजों के ऊपर बात कर ही नहीं सकते। मेरा कोई असासा बात आपका नहीं है, सरदारी साहब का तो है, चेयरमैन। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब कितना टैक्स दिया पिछले साल? मुझे एक सवाल उनका असासा हर चीज को डिक्लेयर है। नहीं, कितना दिया आप बताइए। आप लोगों से सवाल करते, मैं आपसे सवाल कमाई उतना दिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के तक अपना पैसा नहीं लेके आ रहे, अपना पैसा नहीं लेके, पैसा बाहर पड़ा है, क्या बात करेंगे? आप थर का जवाब दें, इमरान खान के टैक्स का जवाब देते हैं। मैं इनसे पूछने का हक रखती हूँ, जब ये हर पार्टी से पूछने का हक रखते हैं, तो जो आदमी 300 कनाल के घर में रहते हैं, टैक्स दिया है, जितने असासे है उसके नाम पे है, उनके सामने मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जिनका पैसा बाहर पड़ा है उसका जवाब दीजिए। बात यह है कि थर तो दुनिया के 8-9 बड़े रेगिस्तानों में से एक है, और वहाँ ये वेदर कंडीशंस आज से नहीं है, हजारों साल से नहीं। जस्टिफिकेशन ये है कि वो उस पे आप अलग प्रोग्राम कर लीजिए। भाई जो 10 लाख IDPs आपके दर पे भूखे पड़े हुए हैं, आप यहाँ गाने बजा रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए। यहाँ आप डीजल ला रहे हैं सरकारी गाड़ियों में, आप वहाँ लेके जाइए। थर पे आपको पता है, थर में जो कनाल्स बनाए, भूख प्यास से हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी वहाँ पे तो ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे तो ऑपरेशन हो रहा है। थर का जवाब तो लें, आप थर का जवाब दें। इस जस्टिफिकेशन पे क्या बच्चों को मरने दें? नहीं कह रहे कि रेगिस्तान है, मरने दे। जवाब वही जवाब सुनते हैं ना जी। मैं ये कह रही हूँ कि थर पे भुट्टो साहब के जमाने में एक कनाल जो हमने उस जमाने में दी थी, आज तक वो कनाल नहीं हुई। सक्सेसिव डिक्टेटरशिप्स उन्होंने वो जो उसके साथ जगह थी उनको इंक्रोच किया। आज तक वहां सिवाय चंद शहरों के, इट इज नॉट लाइक चोलिस्तान जिसके इर्द गिर्द पता है अभी तक कितने बच्चे मर गए? मुझे बिल्कुल पता है, मुझे बिल्कुल पता है, मुझे बिल्कुल पता है। लेकिन उसकी वजह क्या है पारस? उसकी वजह है बिकॉज इट इज अ डेजर्ट। वजूहात का हल भी आपने निकालना है, लेकिन आप मुझे बताइए कि वहां तक 600 अगर पूरे पाकिस्तान आप बात करें पूरे पाकिस्तान, इनके बोलने से तो ये डेजर्ट जो है वो अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, हर जगह इतने लोग मरते हैं। हर जगह डेजर्ट्स में सिचुएशंस हार्श होती हैं। चोलिस्तान में भी हार्श है, लेकिन उसका फर्क ये है कि वहाँ 3 कनालें लगती हैं। सऊदी अरब में 600 किलोमीटर आना पड़ेगा आपको। सऊदी अरब में यही हलाकतें होती हैं, यूएई में यही होता है। 600, आप बात तो मुझे करने देना। आप यहाँ मुझे फिगर्स देखिए, किसी ये 8 या 9 बड़े डेजर्ट्स में से एक है, और अगर वहां तक आप कोई कनाल लाते हैं तो 600 किलोमीटर, इसलिए लोगों का मरना जायज है। नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। पूरे पाकिस्तान का आप वहां डाइवर्ट करें फंड, डेवलपमेंट फंड, तो भी इसके अंदर 20 से 25% से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। और जो लोग जिनकी डेथ्स हो रही हैं, ज्यादा उनमें नोमैडिक लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और थर में आपने भी फंड की कमी की बात की, जो एनुअल फंड था ना डेजर्ट में वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ वहां पर। आप फंड की बात करें, दोबारा फंड डेवलप कर लाएंगे। दरियाए सिंध सूखा हुआ है,
कोई कनाल वहां तक आती नहीं है। 600 किलोमीटर एक कनाल की जो मिनिमम आप क्लोजेस्ट कनाल लेंगे 600 किलोमीटर। गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, कितना पैसा लेके गए? राजा परियोजना से कितना पैसा लेके गए? ये बच्चे आखिरी 30 नवंबर पानी नहीं है। अच्छा गुरासी साहब लास्ट मुहैया करेगा, रियासत मुहैया करेगी ना, रियासत मुहैया करेगी। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। 30 नवंबर तक इमरान खान साहब ने कहा कि बिजली के बिलों में हम कमी करा देंगे। अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह मसाइल हल करती रही, जैसे पेट्रोल की कम कर दी, अगर इन्होंने 30 से पहले बिजली की कम कर दिया, आपकी सियासत का क्या होगा? आवाम के लिए सड़कों पे निकले, हम आवाम के लिए सड़कों पे निकले और आपने देखा कि धरने की वजह से सड़क की वजह से और बिल जो रहे उसको वापस ले रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी हो रही है। ये सारी चीजें हम इनको मजबूर करेंगे कि जब पार्लियामेंट में बात नहीं सुनी जाती तो सड़कों पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मुरासी साहब, पलवशा खान साहब और मोहसिन शाहनवाज अंजर साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आजकल सब नया पाकिस्तान बना रहे हैं, लेकिन जिस मुल्क में बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने तक करप्शन, रिश्वत, धौंस और धांधली एक समंदर हो, क्या वहां पर कुछ हो सकता है? सोचिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।